हाँ जी बच्चों, वेलकम ऑन टैगोर पीजी कॉलेज एजुकेशनल ऐप। ओके स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में सैलरी, और सैलरी के अंदर बच्चों मैंने आप लोगों को अपने पार्टली अपने एग्जेम्प्टेड अलाउंस करवाया था, और उसके अंदर एक अलाउंस हमारा हो चुका था HRA हाउस रेंट अलाउंस। ओके, अब आज बेटा सबसे पहले जो अपने स्टार्ट कर रहे हैं वो है फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस। ओके, एट फर्स्ट फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस। बेटा एट फर्स्ट फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस। इनकम टैक्स में आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस। आप लोगों को ध्यान रखना है कि फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस में कौन कौन से अलाउंस है। ओके बेटा, तो एट फर्स्ट जो है वो इसके अंदर है DA। फर्स्ट नंबर कौन सा है? DA। DA की फुल फॉर्म है डिपेंडेंस अलाउंस। ठीक है बेटा, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है ये जो अलाउंस है वो कौन से हैं? फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस। इट मीन्स अगर ये वाला अलाउंस किसी भी एम्प्लॉय को मिलता है तो इट मीन्स जितना अलाउंस मिला वो अपने पूरा अमाउंट उसकी इनकम के अंदर ऐड करना है। ओके स्टूडेंट्स, इट मीन्स इसमें से हमें कोई भी वैल्यू एग्जेम्प्ट नहीं करना है। ओके, अगर किसी एम्प्लॉय को इन अलाउंस में कोई भी अमाउंट अगर मिलता है तो आप लोगों को याद रखना है वो सारे का सारा अमाउंट हमें उसकी टोटल इनकम के अंदर ऐड करना है। ओके स्टूडेंट्स, अब इसमें फर्स्ट नंबर जो है वो है DA। DA की फुल फॉर्म है डिपेंडेंस अलाउंस। ओके, DA की फुल फॉर्म क्या है? डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस। ओके स्टूडेंट्स, इसको अपने हिंदी में बोलते हैं महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ता। ओके बेटा, नेक्स्ट जो है वो है CCA। CCA इसकी अपने फुल फॉर्म है सिटी कंपनसेटरी अलाउंस। फुल फॉर्म सिटी कंपनसेटरी। सिटी कंपनसेटरी अलाउंस। ओके, और बेटा हिंदी में बोलते हैं शहरी क्षतिपूरक भत्ता। हिंदी में क्या है? शहरी क्षतिपूरक भत्ता, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस। नेक्स्ट है बेटा फिक्स मेडिकल अलाउंस। नेक्स्ट उसके बाद डेपुटेशन। नेक्स्ट उसके बाद सर्वेंट अलाउंस। नेक्स्ट उसके बाद ओवर टाइम अलाउंस। ओवर टाइम अलाउंस। नेक्स्ट उसके बाद इंटरिम रिलीफ, और नेक्स्ट है गार्ड अलाउंस। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे जो भी अलाउंस हैं वो सारे के सारे क्या है? फुली टैक्सेबल अलाउंस। इसी के अंदर आगे अगर अपने चेक करें तो लंच और डिनर, और फिर टेलीफोन अलाउंस और ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ये सारे के सारे अलाउंस जो हैं वो बेटा क्या है? फुली टैक्सेबल अलाउंस। ओके, ये भी क्या है? फुली टैक्सेबल अलाउंस। फुली टैक्सेबल अलाउंस। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को फुली टैक्सेबल अलाउंस में याद रखना है बेटा ये अलाउंस जो है वो क्या है? फुली टैक्सेबल अलाउंस। इसके अंदर फर्स्ट नंबर DA डिपेंडेंस अलाउंस। नेक्स्ट है बेटा सेकंड नंबर, फर्स्ट है DA डिपेंडेंस अलाउंस। सेकंड CCA सिटी कंपनसेटरी अलाउंस। थर्ड है फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस। फिर डेपुटेशन अलाउंस, सर्वेंट अलाउंस, वार्डनशिप अलाउंस, ओवर टाइम अलाउंस, नेक्स्ट इंटरिम रिलीफ, एंड नेक्स्ट है गार्ड अलाउंस। और फिर उसके बाद नेक्स्ट जो फुली टैक्सेबल अलाउंस उन्हीं के अंदर है ये वाले भी तीनों, लंच और डिनर अलाउंस। ओके, लंच और डिनर अलाउंस।
टेलीफोन अलाउंस एंड ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ये सारे क्या हैं? फुली टैक्सेबल अलाउंस। हिंदी में इनको बोलते हैं पूर्णता कर योग्य भत्ते। हिंदी में क्या है? पूर्णतया कर योग्य भत्ते। ओके बेटा, अब आप लोगों को ये तो गया बेटा फुली टैक्सेबल अलाउंस। इट मींस इसमें से हमें कोई भी अमाउंट एग्जेम्प्ट नहीं करना है, ऐसा ही। अब उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है हमारा फुली एग्जेम्प्टेड अलाउंस। फुली एग्जेम्प्टेड अलाउंस में आप लोगों को ये वाले 4 अलाउंस सिर्फ ध्यान में रखने। ओके बेटा, फुली एग्जेम्प्टेड अलाउंस। एग्जेम्प्टेड का मीनिंग कर मुक्त। ओके, इसको अगर बेटा आपने हिंदी में नोट करना चाहें तो हिंदी में ये क्या है? पूर्णतया कर योग्य भत्ते। ओके बेटा, पूर्णतया कर योग्य भत्ते यानी फुली टैक्सेबल अलाउंस। इनके अंदर बेटा याद रखना है, इनका अगर कोई भी अगर अमाउंट होगा तो उसको हमें इनकम के अंदर, सॉरी बेटा, फुली एग्जेम्प्टेड है ना, कर योग्य नहीं, कर मुक्त आएगा। क्या आएगा? कर मुक्त। पूर्णतया कर मुक्त भत्ते, कर मुक्त। ओके, पूर्णतया कर मुक्त। ओके, अब इसके अंदर आप लोगों को ध्यान रखना है अलाउंस टू जज ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के जज को अगर कोई भी अलाउंस मिलता है तो वो क्या है? फुली एग्जेम्प्टेड। इट मींस उनकी इनकम के अंदर हमें इंक्लूड नहीं करना। नेक्स्ट है अलाउंस रिसीव फ्रॉम यूएनओ। यूएनओ है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ओके बेटा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से अगर हमें कोई भी अलाउंस मिलता है, इट मीन्स अगर कोई एम्प्लॉई है और उस एम्प्लॉई को यूएनओ से, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से अगर कोई अलाउंस रिसीव होता है, इट मीन्स वो सारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद अलाउंस रिसीव फ्रॉम सार्क मेंबर स्टेट। सार्क मेंबर स्टेट से अगर कोई भी अलाउंस मिलता है तो वो एग्जेम्प्ट। और ऐसे ही लास्ट है अलाउंस रिसीव्ड बाय चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ यूपीएससी। ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूपीएससी की फुल फॉर्म यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ओके, अगर इसके चेयरमैन एंड मेंबर्स को कोई भी अलाउंस अगर रिसीव होता है तो वो अलाउंस भी क्या होगा बेटा? फुली एग्जेम्प्टेड अलाउंस। इट मींस उनकी इनकम के अंदर हमें इंक्लूड नहीं करना। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे हो गए 2 टाइप के अलाउंस। अभी हमने जो फर्स्ट नंबर अलाउंस किया था वो था फुली टैक्सेबल अलाउंस। ठीक है, ये तो था फुली टैक्सेबल। इसके अंदर ये वाले सारे अलाउंस और इसी के साथ ये वाले जो अपने अलाउंस हैं, ठीक है, ये वाले जो अपने अलाउंस है वो भी क्या है? फुली टैक्सेबल अलाउंस। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा फुली एग्जेम्प्टेड अलाउंस। ठीक है, इसके अंदर आप लोगों को ये वाले 4 अलाउंस याद रखने, 4 भत्ते। नेक्स्ट उसके बाद आता है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पार्टली एग्जेम्प्टेड अलाउंस। और बेटा पार्टली एग्जेम्प्टेड अलाउंस में एक अलाउंस मैंने आप लोगों को समझा दिया था, है ना। इसके अंदर एक हमारा हो चुका था HRA, इट मींस हाउस रेंट अलाउंस। ओके बेटा, इसमें से एक पार्ट हमारा हो चुका है हाउस रेंट अलाउंस HRA। ठीक है, अब आज अपने उसके आगे वाला पार्ट करें। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस याद रखना है 100 रुपीज पर मंथ, मैक्सिमम फॉर 2 चिल्ड्रन एग्जेम्प्ट। इसका रूल याद रखना है, एग्जेम्प्ट रुपीज 100 पर
month, maximum for 2 children, maximum for 2 children। ओके बेटा, ये वाला जो अपने अलाउंस है वो सिर्फ एग्जेम्प्ट कितना होगा 100 रुपीज पर मंथ, 100 रुपीज पर मंथ, और वो भी मैक्सिमम फॉर 2 चिल्ड्रन, 2 बच्चों के। ओके, आप लोगों को ऐसा बेटा याद करना है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, ठीक है। फिर आपको याद करना है एग्जाम, तो इसमें से आपको याद रखना है एग्जाम कितना होगा ₹100 पर मंथ, फिर उसके बाद फॉर 2 चिल्ड्रन, मैक्सिमम फॉर 2 चिल्ड्रन। नेक्स्ट है अलाउंस टू मीट द हॉस्टल एक्सपेंडिचर। इसको अगर अपने शॉर्ट में बोले तो अपने इसको बोलेंगे हॉस्टल अलाउंस। हॉस्टल अलाउंस याद रखना बेटा, एग्जेम्प्ट का रूल क्या है, हॉस्टल अलाउंस एग्जेम्प्ट ये एग्जेम्प्ट होगा बेटा 300 रुपए, 300 रुपए पर मंथ, मैक्सिमम फॉर 2 चिल्ड्रन, मैक्सिमम फॉर 2 चिल्ड्रन। ओके, हॉस्टल अलाउंस, ठीक है, अलाउंस टू मीट द हॉस्टल एक्सपेंडिचर। याद रखना है रूल आपको 300 रुपए पर मंथ, मैक्सिमम फॉर 2 चिल्ड्रन। नेक्स्ट है अलाउंस टू एम्प्लॉइज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। इसके अंदर याद रखना बेटा, ये वाला अलाउंस एग्जेम्प्ट सिर्फ उन्हीं एम्प्लॉइज के लिए होगा जो एम्प्लॉइज ट्रांसपोर्ट सर्विस में। आ रही है बात समझ में? इफ एनी एम्प्लॉइज एंगेज्ड इन द ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, इफ एनी एम्प्लॉय एंगेज्ड इन द ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, then employees transport allowance is exempt for these employees। ओके, अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी कर्मचारी, ओके बेटा, यदि कोई कर्मचारी अगर परिवहन सेवा में लगा है, परिवहन सेवा में संलग्न है, ठीक है। इफ एनी एम्प्लॉय एंगेज्ड इन ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, एंगेज्ड इन ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, अगर कोई भी एम्प्लॉय ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में एंगेज्ड है, तभी हमें ये वाला उसके लिए अपने अलाउंस एग्जेम्प्ट करना, ठीक है बच्चों। याद रखना बेटा, ये वाला जो अलाउंस है वो सिर्फ उन्हीं एम्प्लॉइज के लिए एग्जेम्प्ट करना है जो एम्प्लॉइज ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में। अगर कोई एम्प्लॉइज ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में नहीं है और अगर उसको ये वाला अलाउंस मिलता है तो इसमें से हमें कोई भी अमाउंट एग्जेम्प्ट नहीं करना। ओके, अब अगर कोई एम्प्लॉइज ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में, तब आप लोगों को ध्यान में रखना है कि इसका कितना अमाउंट हमें एग्जेम्प्ट करना है। एग्जेम्प्ट के लिए ये वाले रूल आपको याद रखने हैं। एग्जेम्प्ट में आपको याद रखना है 70% ऑफ अलाउंस रिसीव्ड, 70% ऑफ अलाउंस रिसीव्ड, ठीक है ना। इट मीन जितना उसको अलाउंस मिला उसका 70%, और ₹10,000 मंथली, ₹10,000 पर मंथ, whichever is less, इनमें से जो भी सबसे कम हो, whichever is less। ओके, आप लोगों को याद रखना है कोई भी ऐसा व्यक्ति या ऐसा एम्प्लॉय जो कि अगर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में लगा हुआ है और उसको अगर ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है, तब हमें बेटा क्या करना है, इन दोनों अमाउंट में से जो भी अमाउंट सबसे कम होगा वही वाला अमाउंट हमें एग्जेम्प्ट करवाना है। फर्स्ट नंबर क्या था, 70% ऑफ अलाउंस रिसीव्ड, जितना उसको अलाउंस मिला उस अलाउंस का कितने परसेंट, 70%।
ओके बेटा। और जो सेकंड नंबर है वो क्या था, ₹10,000 पर मंथ। इन दोनों में से जो भी अमाउंट सबसे कम होगा, विच एवर इज लेस, वही हो जाएगा एग्जेम्प्ट। ओके, नेक्स्ट उसके बाद नेक्स्ट है बेटा स्पेशल कंपनसेटरी हाईली एरिया अलोवेंस। स्पेशल कंपनसेटरी हाईली एरिया अलोवेंस। देखिए इसमें ऐसे तो अपने बहुत रूल है, जम्मू कश्मीर में 7,000 रुपये मंथली है, ठीक है, अपने सियाचिन बॉर्डर एरिया में अलग है। बट आप लोगों के लिए बीकॉम सेकेंड ईयर के बेस पर जो है ना बेटा, बीकॉम सेकेंड ईयर के अकॉर्डिंग आप लोगों को इतना सिर्फ याद रखना है कि अगर हाईली एरिया अलाउंस आता है और अगर जहाँ पर वो एम्प्लॉय रह रहा है, ओके बेटा, जहाँ पर एम्प्लॉय रह रहा है वहाँ की हाइट जो है वो अगर सी लेवल से 1000 मीटर से ज़्यादा है, ठीक है, मोर देन 1000 मीटर, मोर देन 1000 मीटर, ठीक है, जहाँ पर वो रह रहा है वहाँ की हाइट अगर सी लेवल से, ठीक है बेटा, वहाँ की हाइट अगर सी लेवल से 1000 मीटर से ज़्यादा है, तब हमें क्या करना है, ये वाला हाईली एरिया अलाउंस एग्जेम्प्ट करना। हाईली एरिया अलाउंस अगर किसी एम्प्लॉय को मिलता है तो हमें सिर्फ उसी टाइम उसको लेस करवाना है अगर वो 1000 मीटर से ज़्यादा हाइट वाली जगह पर रह रहा है। ओके, 1000 मीटर से ज़्यादा, ठीक है ना, वो जो हाइट है सी लेवल से 1000 मीटर से ज़्यादा होना चाहिए। अगर 1000 मीटर से ज़्यादा है तब हमें क्या करना है कि स्पेशल अपने कंपनसेटरी अलाउंस में हाईली एरिया अलाउंस को हमें एग्जाम करवाना है। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके अंदर याद रखना है अगर उसकी हाइट जो है 1000 मीटर से ज़्यादा आती है तब हमें कितना अमाउंट एग्जाम करवाना है। तब आपको याद रखना है बेटा 300 रुपये पर मंथ, 300 रुपये पर मंथ अमाउंट एग्जाम करवाना। ओके, अगर कोई एम्प्लॉय हाईली एरिया में रहता है और वो जो हाईली एरिया है उसकी हाइट जो है वो सी लेवल से 1000 मीटर से ज़्यादा है, तब हमें 300 रुपये पर मंथ हाईली एरिया अलाउंस को एग्जेम्प्ट करना है। अगर उसकी हाइट जो है 1000 मीटर से कम है तब हमें हाईली एरिया अलाउंस को एग्जेम्प्ट नहीं करना है। ओके, आगे बेटा बात समझ में। नेक्स्ट उसके बाद चेक कीजिए आप लोग, नेक्स्ट जो है वो है बेटा अपने ट्राइबल एरिया अलाउंस। इसके लिए आप लोगों को ध्यान में रखना है ट्राइबल एरिया अलाउंस में, ट्राइबल एरिया अलाउंस जो है वो सिर्फ इन 9 स्टेट में एग्जेम्प्ट होता है, इन 9 स्टेट में एग्जेम्प्ट होता है। फर्स्ट नंबर स्टेट जो है वो है मध्य प्रदेश, एमपी, नेक्स्ट है तमिलनाडु, नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश, नेक्स्ट है बेटा कर्नाटका। ओके, ये वाले 9 स्टेट याद रखने हैं आप लोगों को, ठीक है। फिर असम, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, ये वाले 9 स्टेट जो है वो आप लोगों को ध्यान में रखने, ठीक है। अगर किसी एम्प्लॉय को ट्राइबल एरिया अलाउंस मिलता है, ओके, अगर किसी एम्प्लॉय को कौन सा अलाउंस मिलता है, ट्राइबल एरिया अलाउंस। ओके बेटा, अगर किसी एम्प्लॉय को ट्राइबल एरिया अलाउंस मिलता है और वो एम्प्लॉय अगर इन 9 स्टेट में से कहीं पर रह रहा है, अगर वो इन 9 स्टेट में से कहीं पर रह रहा है, तब आप लोगों को ध्यान में रखना है कि हमें क्या करना है बेटा 200 रुपीज पर मंथ अमाउंट एग्जेम्प्ट करवाना है। एग्जेम्प्ट का रूल क्या है, 200 रुपीज पर मंथ, रुपीज 200 पर मंथ। ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों को बेटा याद रखना है इसके अंदर ट्राइबल एरिया अलाउंस, ठीक है। ये वाले 9 स्टेट याद करने पड़ेंगे। अगर वो वाला एम्प्लॉइज इन 9 स्टेट में से अगर कहीं पर रहता है तब आप लोगों को याद रखना है कि जो हमारा एग्जेम्प्ट अमाउंट होगा वो होगा रुपीज 200 पर मंथ। इट मीन्स जितना उसको टोटल ट्राइबल एरिया अलाउंस मिला है उसमें से हमें 200 रुपीज पर मंथ एग्जेम्प्ट करवाना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, ओके बेटा, तो आज जो है हमने कौन कौन से पॉइंट की, ठीक है बेटा। देखिए
आज हमने सबसे पहले जो किया वो हमने किया था फुल्ली टैक्सेबल अलोवेंस। ठीक है बेटा, इसके अंदर ये वाले सारे अलोवेंस आप लोगों को याद रखने हैं। ये वाले जितने भी अलोवेंस हैं, ये वाले सारे अलोवेंस क्या है, फुल्ली टैक्सेबल अलोवेंस। इट मीन्स इन अलोवेंस का कोई भी अमाउंट अगर एम्प्लॉय को मिलता है तो हमें सारा का सारा अमाउंट उसकी बेसिक सैलरी के अंदर ऐड कर देना, उसकी बेसिक सैलरी में ऐड करना है। ओके बेटा, नेक्स्ट उसके बाद जो हमने, ठीक है, ये वही है बेटा फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस। नेक्स्ट उसके बाद हमने आज किया फुल्ली एग्जेम्प्टेड अलाउंस। फुल्ली एग्जेम्प्टेड अलाउंस में आप लोगों को 4 अलाउंस सिर्फ ध्यान में रखने। ठीक है बेटा, ये वाले 4, ये वाला जो है पार्ट इट मींस फुल्ली एग्जेम्प्टेड अलाउंस आप लोगों को बेटा सेक्शन ए में आ सकता है। सेक्शन ए के अंदर आ सकता है जब हम अनसोल्ड अपने क्वेश्चन करेंगे ना बेटा, उस टाइमिंग में से नहीं आएगा। आप लोगों को याद रखना है, ये सिर्फ सेक्शन ए में आ सकता है। इसमें से इसको सिर्फ याद करना है जब अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ओके बेटा, जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब अपने इनमें से कोई भी अलाउंस नहीं आएगा, इनमें से कोई भी अलाउंस नहीं आएगा। ये सिर्फ आपको याद रखना है। सेक्शन ए में 2 नंबर का क्वेश्चन सेक्शन ए में 2 नंबर का कोई भी क्वेश्चन आ सकता है ना बेटा। ये वाला 2 मार्क्स के लिए आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, जिसके अंदर आएगा कि आप लोगों को एग्जेम्प्टेड अलाउंस के नाम बताने। नेक्स्ट उसके बाद जो हमने आज बेटा किया, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पार्टली एग्जेम्प्टेड अलाउंस। इसमें सबसे पहले था चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। याद रखना है ₹200 पर मंथ, मैक्सिमम फॉर 2 चिल्ड्रन। नेक्स्ट उसके बाद अलाउंस टू मीट द हॉस्टल एक्सपेंडिचर, ये था बेटा ₹300 पर मंथ और मैक्सिमम फॉर 2 चिल्ड्रन। अलाउंस टू एम्प्लॉइज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, इसके अंदर था 70% ऑफ अलाउंस रिसीव्ड और ₹10,000 मंथली विच एवर इज लेस। नेक्स्ट था स्पेशल कंपनसेटरी हाईली एरिया अलाउंस। हाईली एरिया अलाउंस में याद रखना है कि जहां पर एम्प्लॉय रह रहा है वहां की हाइट अगर 1000 मीटर और मोर देन 1000 मीटर है तब ये हमें क्या करना है, ₹300 पर मंथ एग्जेम्प्ट करना है, ₹300 पर मंथ। ओके बेटा, नेक्स्ट उसके बाद हमारा था इसके अंदर ट्राइबल एरिया अलाउंस। ये वाला जो अलाउंस है सिर्फ इन 9 स्टेट में ही एग्जेम्प्ट होता है, सिर्फ इन 9 स्टेट में ही एग्जेम्प्ट होता है। और वो भी आप लोगों को याद रखना है, इन 9 स्टेट में हमें उसको क्या करना है। ओके बेटा, इन 9 स्टेट में एग्जेम्प्ट है और वो भी आप लोगों को याद रखना है ₹200 पर मंथ। ओके स्टूडेंट्स, तो बेटा देखिए मैंने आप लोगों को अभी तक जो जो समझाया वो एक तो था बेसिक सैलरी। तो बेटा मैंने आप लोगों को एक तो क्या करवाया, बेसिक सैलरी। ये पॉइंट हमारे बेटा सैलरी चैप्टर जो है इनकम फ्रॉम सैलरी उसमें हो चुका है। सबसे पहले हो गया बेसिक सैलरी। तो एक हमने बेटा कर लिया फुली टैक्सेबल अलाउंस, फुली टैक्सेबल अलाउंस। फिर हमने बेटा कर लिया फुली एग्जेम्प्टेड अलाउंस, फुली एग्जेम्प्टेड अलाउंस। फिर उसके बाद हम जो कर रहे हैं वो है पार्टली एग्जेम्प्टेड अलाउंस, पार्टली एग्जेम्प्टेड अलाउंस। ठीक है बेटा, इसके अंदर हमने कर लिया HRA हाउस रेंट अलाउंस और उसके बाद आज हमने 4 पॉइंट और किए हैं इसके अंदर ना बेटा। सबसे मेन और इम्पोर्टेंट और सबसे लेंथी जो आप लोगों के अलाउंस में तो क्या है, पार्टली एग्जेम्प्टेड अलाउंस। ओके स्टूडेंट, तो बेटा ये जितना भी हमने किया ना, अब इनसे हमें किसी एम्प्लॉइज की टोटल सैलरी कैसे कैलकुलेट करना है वो अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, किसी भी एम्प्लॉय की टोटल सैलरी अपने को कैसे फाइंड आउट करना है, इट मीन्स ये जो मैंने आप लोगों को रूल नोट करवाए ये वाले रूल जो है वो हमें कैसे कैसे अप्लाई करना है ये अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो बेटा नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग रेडी रहें और आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि हमें किसी भी एम्प्लॉइज का ग्रोस सैलरी
या फिर उसका अपने टोटल सैलरी कैसे फाइंड आउट करना है। इट मीन्स ये जो हमने फुली टैक्सेबल अलाउंस, फुली एग्जेम्प्टेड अलाउंस और फिर उसके बाद पार्टली एग्जेम्प्टेड अलाउंस भी जो रूल नोट किए हैं, है ना, उन रूल को हमें टोटल इनकम के टाइम कैसे अप्लाई करना। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक जो भी मैंने आप लोगों को समझाया समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम जो भी हमारे अलाउंस हो चुके हैं उनसे हमें टोटल इनकम कैसे फाइंड आउट करना है वो लेकर आ रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।